तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग मन लगाकर कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोग किस तरीके से मराठी के बोर्ड एग्जाम में 60 प्लस मार्क्स बड़े ही आसानी से स्कोर कर सकते हो। देखिए आपको बस वीडियो को एंड तक अच्छी तरीके से पीसफुली बैठकर सुनना है, तो आपको समझ में आएगा कि आपको हर क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इफ यू आर नॉन मराठी तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट वॉच दिस वीडियो। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाता है वो होता है प्रश्न पहिला उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। अब इसमें आपको दिया जाता है कुछ इस तरीके से पैसेज आपको गिवन होता है और ये पैसेज के ऊपर ही आपको पैसेज के ऊपर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको ये जो पैसेज होता है ये पैसेज आपके टेक्स्ट बुक पैसेज में से ही दिया हुआ होता है। अब यही पैसेज को देखकर आपको ये जो प्रश्न पहिला है उसमें से जो पहला सब क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें कोणते लिहा ये भी पूछा जा सकता है, या फिर इसमें चौकटी पूर्ण करा भी पूछा जा सकता है, या फिर आकृति पूर्ण करा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाते हैं। अब इसका जो आंसर है नेहमी तिरके बोलणारे, देखो इसके जो आंसर्स है ना ये आंसर आपको यही पैसेज में से मिल जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था नेहमी तिरके बोलणारे, आप अगर ये पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपको यहीं पर इसका आंसर मिलेगा। जैसे नेहमी तिरके बोलणारे वो है यहाँ पर जनोबा रेगे। तो देखिए इस तरीके से आपको यही पैसेज में से इसके आंसर्स जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगे। बटाटा सोडण्याचे सल्ला देणारे, तो देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये सोखा जी इन्होंने बताया था बटाटा छोड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ही आपको आंसर्स जो है वो अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी ही अच्छी तरीके से आपको ये पैसेज को अच्छी तरीके से रीड कर लेना पड़ेगा। उसके बाद में सेकंड सब क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको आकृति पूर्ण करा पूछा गया है, या तो आपको यहाँ पर काते लिहा भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको पूछा जा सकता है एका वाक्यात उत्तरे लिहा। तो देखिए बच्चों आप अगर ये पैसेज को अच्छी तरीके से रीड करते हो ना तो आप ये जो 2 मार्क्स है ये बिल्कुल अटेंड कर लोगे और ये आपको 2 मार्क्स बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। बहुत इजी होता है बच्चों, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो काफ़ी इजी होता है। तो आप आसानी से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अटेंड करके आप 2 to 4 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। यहाँ पर भी देखिए पंतांची आस्था वाढू लागलेले शब्द, तो यहीं पर इसका आंसर है प्रोटीन युक्त पदार्थ चर्बी युक्त द्रव्य, ये कुछ है जो कि आंसर में आपको दिया हुआ है। देखिए यहीं पर आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा, वही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो बड़ी आसानी से आपको ये 2 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको जो आता है थर्ड वाला क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, थर्ड सब क्वेश्चन, तो वो पूछा जाता है कि आपको स्वमत लिखना होता है। ठीक है, आपके मन में क्या विचार है ये पैसेज रीड करने के बाद, इसके बेसिस पर आपको जो है स्वमत लिखना होता है। देखिए पंतांना उपवासाबाबत मिळालेल्या विविध सल्ल्याचे वर्णन तुमच्या शब्दात लिहा। तो देखिए आपको ये जो है पैसेज अगर पढ़ लोगे तो इसमें से समझ में आएगा कि उनको कुछ सजेशन मिले थे फॉर द डाइट और फॉर द उपवास। तो यहाँ से आपको कुछ जो है चीज़ें मिल जाएगी, हिंट मिल जाएगी, और बाकी का जो आंसर आपको लिखना है। देखिए अभी 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो आपको 1 पेज का मीन्स जो है आधे पेज का, आधे से ज़्यादा पेज का तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो देखिए आपको ये जो है आंसर कैसे लिखना है, आपको स्वमत लिखना है। अगर आपने ये टेक्स्ट बुक को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर जो है, ये चैप्टर को अगर अच्छी तरीके से आपने पढ़ लिया होगा तो आप ये आंसर को बड़ी अच्छी तरीके से जो है अटेंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी ये होता है उतारा क्रमांक दूसरा, ठीक है, प्रश्न क्रमांक पहले का ये आ होता है आ, ओके। तो इसमें से पूछा जाता है सेम जैसे आपने वो पैसेज अटेंड किया था वहाँ पर, जैसे कि जिस तरीके से आपने क्वेश्चन अटेंड किया था वही यहाँ पर रिपीट होते हैं। रिपीट मीन्स पैटर्न जो है वो रिपीट होता है। देखिए जब आ होता है प्रश्न पहिला आ जो होता है इसमें भी पूछा जाता है उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। ये पैसेज जो होता है ये भी होता है 7 मार्क्स के लिए, और ये जो पैसेज होता है ये भी आपको टेक्स्ट बुक से ही गिवन होता है। तो देखिए अगर आप ये पैसेज को अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं तो सपोज आपको अगर स्वमत आपने ठीक से नहीं लिखा है, भले ही आपने अगर स्वमत ठीक से नहीं लिखा है तो फिर भी आपको ये जो चौकटी पूर्ण करा और यहाँ पर जो आपने चौकटी पूर्ण करा जो लिखा था इसमें से 2 to 4 मार्क्स तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे बच्चों। और इसका आंसर तो यहीं पर आंखों के आगे ही गिवन होता है, बट बस प्रॉब्लम होता है कि हम लोग ठीक से पढ़ते नहीं है ना। और स्वमत में भी 3 मार्क्स का स्वमत है, अगर आप ठीक से लिखते हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा नहीं करते हो तो आपको यहाँ से 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे। मतलब 2 to 4 मार्क्स एंड दिस 2 मार्क्स मीन्स व्हाट 6 मार्क्स यू विल स्कोर हियर।
और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी सेम है, पैटर्न तो सेम है, तो मैं यहाँ पर भी कंसिडर कर लूँ कि आपने 6 मार्क्स गेन कर दिए। तो 6 12 मार्क्स तो आपने गेन कर दिए हैं सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था उसी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आकृति पूर्ण करा, यहीं पर आपको आंसर्स मिल जाएंगे इसी पैराग्राफ में। फिर आपको स्वमत लिखना पड़ता है। शालेय विद्यार्थ्याच्या भूमिकेत डॉक्टर माशेलकर यांचे तुम्हाला जाणवलेले गुण वैशिष्ट्य उदाहरण लिया। तो यह आपको पैसेज पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि उनके क्या गुण वैशिष्ट्य थे, और कुछ आप अपने मन से लिख सकते हो। अपने मन से इन द सेंस आपने अगर टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो उसमें जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी वो आप यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो, और अच्छी तरीके से आपको आंसर को अच्छे हैंडराइटिंग में आपको लिखना जो है बहुत ज़रूरी होता है। अब देखना, जो प्रश्न पहला ई जो पूछा जाता है वो होता है आपका अपठित गद्य। अब ये अपठित गद्य मीन्स व्हाट, ऐसा पैसेज आपको दिया होता है जो पैसेज आपको आपके टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं होता है। ये पैसेज जो होता है ये बाहर से आपको पूछा जाता है। अब ये पैसेज को आपको अच्छी तरीके से सबसे पहले रीड कर लेना है, और ये पैसेज रीड करने के बाद आपको यहाँ पर 2 and 2 4 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, उत्तराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। या तो आपको पूछा जा सकता है चौकटी पूर्ण करा, या तो आपको पूछा जा सकता है आकृति पूर्ण करा। इसमें से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए सपोज यहाँ पर जैसे गिवन है कि आपको यहाँ पर जोड़ा लावा, तो इसके आंसर जो है ये आपको बड़े ही आसानी से यही पैसेज में से फटाक से मिल जाएंगे। अगर बस प्रॉब्लम इतना है कि आपको ये पेशेंसफुली जो है ये पैसेज को आपको रीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़, क्वेश्चन नंबर 2 जो सब क्वेश्चन, इसमें से सेकंड सब क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है एका शब्दात उत्तरे लिहा। ओके, ये भी यहाँ पर भी या तो कारणे लिहा भी पूछा जा सकता है, आकृति पूर्ण करा भी पूछा जा सकता है, आंसर इन 1 सेंटेंस में एका वाक्यात उत्तरे लिहा, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। अगर आप ये पैसेज ठीक से पढ़ते हो तो ये 2 और ये 2 मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। दैट मीन्स यू आर स्कोरिंग हियर 4 मार्क्स आउट ऑफ। यहाँ पर स्वमत वगैरह जैसा कुछ पूछा नहीं जाता है बच्चों। तो देखिए उधर आपने 6 + 6 12 मार्क्स अटेंड कर दिए हैं 2 पैसेज में से, यहाँ पर आपने 4 मार्क्स अटेंड कर लिए हैं। मीन्स व्हाट, यहाँ पर 16 मार्क्स तो आपने स्कोर कर लिए हैं। नेक्स्ट चीज़, अभी विभाग 2 के तरफ आते हैं। विभाग 2 में आपको पद्य विभाग होता है, मतलब क्या, कविता विभाग। अभी यहाँ पर देखिए, कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा, ये होता है 8 मार्क्स के लिए। प्रश्न दूसरा अ जो होता है वो पूछा जाता है आपको 8 मार्क्स के लिए। आप यहाँ पर भी ऐसे ही पूछा जाता है चौकटी पूर्ण करा, या तो पूछ सकते हैं कि आकृति पूर्ण करा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, बड़े ही ईजी तरीके से पूछे जाता है बच्चों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन कविता है, ओके, ये जो आपको कविता गिवन होती है ये भी आपको आपके टेक्स्ट बुक से ही गिवन होती है। तो आपको सबसे पहले इस कविता को पढ़ लेना है। ओके, और यहाँ पर देखिए कि आंसर क्वेश्चन जो है वो कितने आसानी से पूछे गए हैं। मुळावर घाव घालतो तरीही मुकट सहन करणारे कोण आहे, असे आहे झाड। हे बघा इथेच आंसर तुम्हाला गिवन आहे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन, उसका भी आंसर यहीं पर गिवन है। अलगद उतरणारे थेंब डैश, तो यहाँ पर है दवाचे टपोरे थेंब, ये देखो यहीं पर लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको आसानी से बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। बस आपको प्रॉब्लम इतना है कि आपको बस अच्छी तरीके से ये जो कविता है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब वो 2 मार्क्स तो आप स्कोर कर लोगे अगर आपने अच्छी तरीके से वो क्वेश्चन को अटेंड किया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न दूसरा सेकंड सब क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसी में से वो होता है आकृति पूर्ण करा, या तो पूछा जाता है पुढील कृती केव्हा घडली ते लिहा। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ये भी होता है 2 मार्क्स के लिए। अगर आप ये पैसेज को, ये कविता को अच्छे से पढ़ते हो तो आप ये भी बड़ी आसानी से अटेंड कर लोगे। जैसे कि देखो, झाडाकडे टक लावून पाहिल्यावर घडणाऱ्या गोष्टी, तो ये देखिए यहीं पर लिखा हुआ है। झाडाकडे टक लावून पाहिलं तर शरीरभर विरघळतो हिरवा रंग, तो यहाँ पर लिखना है आपको शरीर भर विरघळतो हिरवा रंग। और देखिए रक्त होते क्षणभर हिरवे, आणि इथे लिहायचं आहे क्षणभर आपले रक्त जे आहे ते हिरवे होते। इसी तरीके से आपको अटेंड करना है। मीन्स अगर आप ये अच्छे से पढ़ते हो तो आप वो 2 मार्क्स और ये 2 मार्क्स आप गेन कर लोगे। मतलब यहाँ पर आप गेन कर रहे हो 4 मार्क्स। तो देखिए वहाँ पर आपने गेन किया था 16 मार्क्स और प्लस ये हो गया 4 मार्क्स। ओके, यहाँ पर देखिए अभी आपको पूछा जाता है प्रस्तुत कवितेतील खालील शब्दाचा अर्थ लिहा। यहाँ पर अर्थ लिखना पड़ता है, मतलब आपको यहाँ पर शब्दार्थ जो है वो लिखना पड़ता है। इसीलिए अगर आपको ये अटेंड करना है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों कि आपको कविता में जितने भी गिवन शब्दार्थ है वो आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। देखिए काफ़ी ईजी होता है। मुकाट मीन्स वॉट, न बोलता, या फिर मुसाफिर मीन्स वॉट, प्रवासी। मैं नहीं बोल रही हूँ कि यही आपको पूछा जाएगा, लेकिन मैं
ये बताई हूँ कि देखिए कितना ईजी है। अगर आप एक बार रीड कर लेते हैं आपको टेक्स्ट बुक के शब्दार्थ, तो आप ये अच्छी तरीके से अटेंड कर लोगे। नहीं भी अगर रीड करते हो तो ये काफ़ी ईजी होते हैं, आप ये आसानी से अटेंड कर लोगे। तो यहाँ पर ये हो गए आपके 2 मार्क्स। तो ये 4 मार्क्स एंड ये 2 मार्क्स मीन्स ये भी हो गया 6 मार्क्स। ओके, मैं अभी यहाँ पर कंसिडर कर लेती हूँ कि यहाँ पर आपने 6 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं। नेक्स्ट आपको लिखना पड़ता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य मीन्स व्हाट, आपको जो कविता गिवन है, जैसे कि यहाँ पर गिवन है जगावं कसं हिरव्या झाडांसारखं या ओळीतील अर्थ सौंदर्य स्पष्ट करा। अर्थ सौंदर्य मीन्स आपको इस लाइन से क्या समझ में आता है। ओके, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है और ये भी एक स्वमत क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको झाड़ ये कविता पढ़ने के बाद में आपको क्या चीज़ समझ में आती है वो यहाँ पर लिखना पड़ता है। बच्चों मैं यहाँ पर एक गुरु के लिए आपको बताऊंगी। देखिए आंसर को स्वमत जो है आप जब लिखोगे कविता का जब भी आप स्वमत लिखोगे तो आपको ना इस तरीके से स्टार्टिंग करना है, तो वो आंसर जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से दिखेगा वो बच्चों। देखिए आपको जगावं कसं हिरव्यागार झाडासारखं या ओळीतील अर्थ सौंदर्य स्पष्ट करा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से आप किसी भी आंसर की कविता के किसी भी आंसर की स्टार्टिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। देखो, प्रस्तुत कविता हिरवगार झाडांसारखं या कवितेतली असून या कवितेचे कवी कोण आहे, जॉर्ज लोपिस सांगतात की। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग करना है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि सेंटेंस जो आपको कविता का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है ना, तो यहाँ पर आप लिखिए की प्रस्तुत ओळी डॅश या कवितातून घेतलेले असून प्रस्तुत कवितेचे कवी हे आहेत। तो वहाँ पर आपको उनका नाम लिखना है और ऐसे भी लिखना है कि प्रस्तुत ओळी जे आहे ते या कवितेतून घेतलेले आहे। तो वो आंसर जो है ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट होगा बच्चों। तो ये काव्य सौंदर्य जो होता है वो होता है 2 मार्क्स के लिए। अगर आप ये ठीक से लिखते हो तो आप यहाँ पर 1 मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे ना एटलीस्ट। मैं यहाँ पर समझ लेती हूँ कि आपने 7 मार्क्स जो है स्कोर कर लिए। 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गए हैं। ओके, 6 मार्क्स आपने यहाँ से स्कोर कर दिए और 1 मार्क्स आपने यहाँ से स्कोर कर लिए हैं। तो यह हो गया आपका 7 मार्क्स। सो 16 + 7 देखिए बच्चों कितना होता है। ओके, सो देखिए अगर आपने ये अटेंड नहीं भी किया तो आप 6 मार्क्स तो आसानी से अटेंड कर लोगे। ठीक है, मैंने ऐसा कंसिडर कर लिया है कि आप यहाँ से 6 मार्क्स जो है यहाँ से आप स्कोर कर लोगे। देखिए बच्चों, जो आपको सेकंड पूछा जाता है इसमें से होता है प्रश्न दूसरा आ। देखिए प्रश्न दूसरा आ जो होता है ये भी आपको आपके कविता में से ही पूछा जाता है। इस तरीके से आपको टेबुलर फॉर्म में गिवन होता है। 2 कविताएं आपको गिवन होती है, इसमें से कोई भी आपको एक जो अच्छी तरीके से आता है इसके बारे में आपको लिखना है, लेकिन आपको इसी तरीके से टेबुलर फॉर्म में आंसर को प्रेजेंट नहीं करना होता है। देखिए यहाँ पर 2 कविता गिवन है, अंकितला मी दास तुझा किंवा स्वप्न करू साकार। इसमें से कोई भी एक कविता जो आपको अच्छी तरीके से आती है उसको आप चूज कर लीजिए। उसको आपको आंसर शीट पे लिख लेना है, उसका हेडिंग जो है वो आपको लिख लेना है। उसके बाद में आपको पूछा गया है प्रस्तुत कवितेचे कवि कौन। तो देखिए कवि कवयित्री कौन, तो उसका जो है नाम लिखना पड़ता है आपको, संत नामदेव। देखिए आपको मैं बता दूँ पोज लिखा हुआ है अंकिला मी दास तुझा। तो यहाँ पर देखिए आपको किस तरीके से लिखना पड़ता है। सबसे पहले आपको कवि का नाम पूछा गया है तो आपको इस तरीके से संत नामदेव लिखना है, तो इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं। देन प्रस्तुत कवितेचे विषय, कवितेचा विषय काय आहे तर देवाला आई म्हणून देवरूपी मातेने बाळाचेच म्हणजेच आपल्या सांभाळ मायेने करावे अशी विनंती करनारा हा अभंग आहे। तो इस तरीके से आपको जो है वो सेंट्रल आइडिया लिखना है कि आपको ये कविता क्या बता रहा है। ओके, ये कविता में क्या दिया हुआ है, इस तरीके से आपको ये एक लाइन में लिखना होता है, जिसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। देन प्रस्तुत ओळीचा सरल अर्थ, जो आपको गिवन सेंटेंस है उसका आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, इस अच्छी तरीके से लिखना पड़ता है, इतना छोटा नहीं लिखना है बच्चों, उसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड करके लिखिए। तो इसके लिए आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। देन होता है कविता आवडण्याचे व ना आवडण्याचे कारण। तो अगर कविता आपको नहीं भी अच्छी लगे ना बच्चों, लेकिन ना अच्छा लगने के लिए वहाँ पर कुछ दिया नहीं है। आपके सारे कविताएं सारे अभंग जो है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है, काफ़ी मोटिवेशनल है बच्चों। तो आपको ये क्यों अच्छी लगी है ये इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके लिए आप अगर अच्छे से लिखते हो तो यहाँ पर मिलते हैं आपको 2 मार्क्स। देखिए ये 1 मार्क्स एंड ये 1 मार्क्स तो आप स्कोर कर लोगे अगर आपने। इसके लिए क्या करना है बच्चों, आप कविता के जितने भी कवि का नाम है ना वो आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल पढ़कर जाइएगा। और जो जितना भी काव्य सौंदर्य आपके बुक में आपके डाइजेस्ट में दिया हुआ है इसको आपको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, ताकि आप ये जो क्वेश्चन है ये आप अच्छी तरीके से अटेंड कर लो। उसके बाद में आपको पूछा जाता है प्रस्तुत शब्दांचे अर्थ।
अर्थ में शब्दार्थ यहाँ पर पूछा जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों कि आप क्या करिए, कविता में से जितने भी शब्दार्थ गिवन है वो शब्दार्थ को आप अच्छी तरीके से पढ़ लो, तो आप ये जो क्वेश्चन है ये अच्छी तरीके से अटेंड कर लोगे और ये मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। अगर आपने अंकिलामी दास पूजा नहीं लिखा है और आपको अगर दूसरा लिखना है तो आपके स्वप्न करो साकार ऐसे आप हेडिंग दे सकते हो और इसी तरीके से आपको आंसर को प्रेजेंट करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा स्थूल वाचन। अब देखिए अगर आपने पढ़ाई नहीं की है स्थूल वाचन की तो ये क्वेश्चन अटेंड करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ओके, आपको स्थूल वाचन अगर लिखना है, स्थूल वाचन ये जो 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ये अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो इसके बारे में आपको आपके टेक्स्ट बुक से पढ़कर आना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इसके पहले जो है अगर आप नहीं पढ़ते हो फिर भी आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो है पढ़कर जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए आपको यहाँ पर टिप लिहा, तो ये आपको लिखना है व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य। देखिए आपको कोई भी 2 अटेंड करने होते हैं 6 मार्क्स के लिए, मतलब ये पूछा जाता है 3-3 मार्क्स के लिए। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़कर जाते हो, आपके जो स्थूल वाचन है आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ के जाते हो तो आप ये इजीली आप 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से अटेंड कर लेते हो। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा विभाग 4 जिसमें पूछा जाता है भाषाभ्यास। यह होता है 16 मार्क्स के लिए। इसमें कुछ ग्रामर पूछा जाता है, कुछ समानार्थी शब्द, ऐसे कुछ चीज़ें जो है वो पूछे जाते हैं, काफ़ी इजी होते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर व्याकरण आपको पूछा जाता है, जैसे कि वाक्याचा प्रकार ओळखा, यहाँ पर प्रश्नार्थी है, आज्ञार्थी है, देन उद्गारवाचक है, ऐसा आपको बस आइडेंटिफाई करके यहाँ पर लिखना हुआ होता है। तो बहुत ईजी होता है बच्चों, ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। सतील सूचनेनुसार वाक्य रूपांतर करा, तो इसमें आपको नकारार्थी है, नकारार्थी में आप इसको क्या करिए, चेंज करिए या फिर विधानार्थी बनाइए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है कुछ पूछे जाते हैं। देन खालील वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा, इसका अर्थ बताकर आपको वाक्यात उपयोग करना पड़ता है। तो ये काफ़ी ईजी होता है बच्चों। उत्साहाला आधार येणे, तर उत्साह वाटणे, त्याला इसके आपको मीनिंग के बारे में लिखना है और उसके बाद में ही आपको उसका सेंटेंस बनाना है, जो कि आपको 2 अटेंड करना होता है 4 मार्क्स के लिए। तो आई होप सो कि ये तो आप अटेंड कर ही लोगे। देखो बच्चों, अगर आपको मीनिंग नहीं आता है तो आप ना एटलीस्ट सेंटेंस तो भी आपके मन का लिख के रख के आइए। ओके, हो सकता है आपको 1 मार्क्स या फिर हाफ मार्क्स तो भी उसमें मिल जाए। नेक्स्ट इज भाषिक घटकांवर आधारित कृती। यहाँ पर शब्द संपत्ती मीन्स यहाँ पर समानार्थी शब्द आपको पूछा गया है, शब्दार्थ लिहायचा है। ये देखिए ऐसे कुछ इजी चीज़ें आपको पूछी जाती है, तो आप ये तो अटेंड कर ही सकते हो ना बच्चों। पाउस का समानार्थी क्या होता है, तो वो होता है वर्षा या फिर वर्षा। देन मधुर का क्या होता है, गोड़, ये तो आप लिख ही सकते हो ना। इसी तरीके से आपको जो है समानार्थी पूछे जाते हैं। देन विरुद्धार्थी भी देख लीजिए, शुरुआत का विरुद्धार्थी होता है शेवट, स्तुति का होता है निंदा। इसी तरीके से आपको पूछा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको अनेक शब्दांबद्दल एक शब्द, जैसे कि पायात चप्पल न घालता मतलब क्या होता है, अनवाणी। वैसे ही वचन बदलो आपको पूछा जाता है, ये तो आप अटेंड कर लोगे। लेखन नियमानुसार लिहा, मतलब यहाँ पर पूछा जाता है अशुद्ध वाक्य शुद्ध करून लिहा, तो आपको आंसर इस तरीके से लिखना होता है। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आंसर आपको कविवर्य, देखिए आपको यहाँ पर कविवर्य बराबर नहीं लग रहा है, तो आपको कविवर्य ऐसा लिखना पड़ता है। और आप जो भी जो है करेक्ट करके लिखते हो ना, उसके नीचे आपको इस तरीके से अंडरलाइन करना है और ये सेंटेंस को पूरा लिखना है। फिर यहाँ पर खूब, देखिए खूब भी ऐसा लिखा जाता है, तो ऐसे लिख के आपको इसके नीचे अंडरलाइन करना होता है। फिर आपको यहाँ पर विराम चिन्ह, प्रॉपर जो है विराम चिन्ह लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर आता है, दुहेरी अवतरण चिन्ह आणि इथे कॉमा लागतो। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिए। यानी यहाँ पर देखिए आपको 2 लेटर में से पत्र लेखन होता है। पत्र लेखन जो देखिए बच्चों, पत्र लेखन तो काफ़ी स्कोरिंग होता है। अगर आप औपचारिक पत्र लिखते हो, देखिए औपचारिक पत्र भी यहाँ पर ही सब कंटेंट गिवन होता है, यहाँ से ही आपको लिखना पड़ता है। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है कि आपको जो है ना बॉडी ऑफ द लेटर है वो आपको अपने मन से लिखना होता है, बाकी तो सभी यहाँ पर गिवन होता है। बच्चों लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, हाउ टू राइट औपचारिक पत्र ऑफ मराठी, तो जाके आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, आपको पूछा जाता है 2 प्रश्न, या तो आपको औपचारिक या फिर अनौपचारिक लेटर लिखना होता है, या तो आपको सारांश लिखना होता है। अगर आपको लेटर नहीं जम रहा है तो आप सारांश भी अटेंड कर सकते हो। समरी आपको लिखना होता है, जैसे कि विभाग 1 में जो गद्य देकर है ना, आपको अपठित गद्य देकर है, उसमें से आपको जो है सारांश लिखना होता है। सारांश मीन्स समरी, आपको शॉर्ट समरी लिखनी होती है। तो आप अगर समरी लिखते हो तो देखिए 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो समरी लिखते हो तो आप 4 मार्क्स तो यहाँ पर स्कोर कर ही लेते हो बच्चों। यहाँ पर देखिए खालीलपैकी कोणताही 2 कृती सोडवा, जैसे कि जाहिरात लेकर है या फिर बातमी लेखन है, तो
तो आप जाहिरात भी लिख सकते हो या फिर बातमी जो है वो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपको गिवन कंटेंट होता है, इसी के ऊपर आपको जो है बातमी लेखन लिखना पड़ता है बच्चों। बातमी लेखन तो आपको पता होगा ना, आप न्यूज़पेपर रीड करते होंगे, आपको उसी तरीके से जो है वो प्रेजेंट करना होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कथा लेखन। देखिए आपको ऑप्शन देखिए यहाँ पर कितने भर के ऑप्शन मिले हैं ना। देखिए खालीलपैकी कोणताही 2 कृती, 3 दिए हुए हैं आपको, तीन में से 2 कृति ही सॉल्व करना है। या तो आप जाहिरात लिख सकते हैं, बातमी लिख सकते हैं उसी के साथ साथ, या तो आप जाहिरात या फिर आप कथा लेखन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ मुद्दे दिए हुए होते हैं और इसी के ऊपर आपको जो है एक अच्छी तरीके से स्टोरी डेवलप करनी होती है विद गिविंग सुटेबल टाइटल। एक सुटेबल टाइटल आपको देना होता है यहाँ पर। उसके बाद में होता है कथा लेखन कौशल्य। इसमें आपको पूछा जाता है प्रसंग लेखन, या तो आपको पूछा जाता है आत्मकथा, या तो आपको पूछा जाता है वैचारिक, मतलब यहाँ पर निबंध लिखना होता है। ठीक है, तो आप इन तीनों में से किसी भी एक को अटेंड कर सकते हो एंड इट कैरीज 8 मार्क्स। तो 8 में से आप यहाँ पर 6 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही लेते हो बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपको इसी तरीके से मराठी का पेपर जो है वो अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।